हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया के बर्थ चार्ट पर। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की और नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इंडिया के सितारे इस नए वर्ष में क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। ये जो कुंडली है 15 अगस्त 1947 की है। रात का समय है जब लॉर्ड माउंटबेटन ने आज़ादी सौंपी थी हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस को। तो ये समय जो था वो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स को बिल्कुल पसंद नहीं था दोस्तों, क्योंकि ग्रहों की स्थितियाँ कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन जिन्होंने आज़ादी सौंपी है, उनको ये 15 अगस्त का दिन बहुत प्रिय था। तो उन्होंने अपने कुछ हिसाब से ये दिन निश्चित किया था। हालांकि हमारे एस्ट्रोलॉजर्स खुश नहीं थे। तो दोस्तों, क्या है कि ये कुंडली बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं निकल कर आई है, क्योंकि आप देखेंगे कि वृष लगन की कुंडली है। यहाँ 2 नंबर लिखा है वृष लगन, और जो राशि है वो कर्क राशि है। दोस्तों, हमारे यहाँ अमावस्या के चंद्रमा को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। ये कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है अमावस्या के करीब, और शनि का नक्षत्र आया है पुष्य नक्षत्र दोस्तों। और जो केंद्र हैं वो खाली है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी शुभ ग्रह नहीं है। एक ही बात अच्छी है कि जो राहु केतु बैठे हैं वो उच्च के हो गए हैं, तो इसीलिए जो है ये शुभ हो गए हैं राहु केतु केंद्र में। अब दोस्तों आगे देखें कि जो मैक्सिमम ग्रह है वो 3rd हाउस में बैठे हैं, तीसरे घर में, जो पराक्रम का है, मेहनत का है, स्ट्रगल्स का है, नेबर्स का है दोस्तों, और जो है ना आर्ट, ड्रामा, एक्सप्रेशन, अचीवमेंट्स को दिखाता है। तो दोस्तों, जब हमें आज़ादी मिली तो चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में था। तो जो हमारी दशा मिली शुरुआत में वो शनि की मिली, और शनि मेहनत के घर में ना बहुत मेहनत कराता है दोस्तों। रात दिन एक करने पड़ते हैं तब कुछ प्राप्ति होती है। और यहाँ पे तो 7.5 का इस देश का जन्म है। बहुत तकलीफ़ें दिखाई दे रही है दोस्तों। शनि और सूर्य का भी जो योग है इस कुंडली में अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु से सब पीड़ित है। यहाँ ये केतु की नवम दृष्टि इन सब ग्रहों को, केंद्र के ग्रह सूर्य, मंगल और शनि और वीनस, ये जो 3 केंद्र के ग्रह यहाँ साथ में बैठे हैं, वैसे ऐसे तो वो बहुत अच्छा राजयोग है, पर वो पीड़ित है। और 3rd हाउस में इनकी प्लेसमेंट सब बहुत अच्छी नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए शुरुआती दिनों में हम देश को बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी, बहुत गरीबी झेलनी पड़ी दोस्तों। और क्योंकि ये जो कुंडली है वृष की है, वृष लगन की है। वृष लगन जो है स्टेबल लगन होता है, स्थिर होता है, इसीलिए स्टेबिलिटी तो बनी हुई है इस देश में। लेकिन क्योंकि इसका लग्नेश वीनस, जो कोई भी कुंडली के लिए लग्नेश बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो भी मेहनत के घर में, और सूर्य के बहुत नज़दीक होने के कारण वो कम्बस्ट हो गया, वो वीक हो गया दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि वृष लगन के लिए शनि एक राजयोग प्लैनेट होता है। उसके पास 9th और 10th हाउस का डिपार्टमेंट होता है दोस्तों। वो शनि एक राजयोग प्लैनेट बन के वो भी 3rd हाउस में मेहनत के घर में बैठा है और पीड़ित है। तो क्या है दोस्तों कि मेहनत तो हमारी जनता करती है, हमारा देश करता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स जितने मिलने चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। ऐसा ये कुंडली में योग बना हुआ है। और एक बात है कि जब विष योग जो शनि चंद्रमा का है, वो ये दिखाता है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ और जो बाढ़ आ जाती है, जो अर्थक्वेक आ जाते हैं। अब देखिए, ये शनि प्रधान कुंडली है दोस्तों। शनि सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, और नक्षत्र भी शनि का था हमारा पुष्य नक्षत्र, जो पालन पोषण को दिखाता है। तो वो एक एग्रीकल्चरल प्रधान कंट्री बनाता है इस कंट्री को, क्योंकि यहाँ पे शनि इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। दशा भी शुरू में शनि की मिली। तो शनि जो है अपने ही घर को, 9th हाउस को, भाग्य स्थान को देखता है। तो ये एक अच्छी बात है कि लक जरूर इंडिया को साथ देगा, पर क्योंकि वो शनि है इसलिए वो स्लो एंड स्टडी देगा, और जो है वो अपने टाइम से ही उसको देगा। वो एकदम सडनली नहीं हुआ है, ये ओवर द ईयर्स हुआ है, ये स्लो हमारी प्रोग्रेस हुई है। बट हाँ, वो अपवर्ड्स ही है, वो कभी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं गई, वो इस शनि के कारण दोस्तों। अब अगर हम बात करें यहाँ पे वीनस और बुध का आर्टिस्टिक योग भी बहुत अच्छा बना है दोस्तों। तो ये एक पक्की बात है कि ये जो सुंदर योग केंद्र के ग्रहों के यहाँ बने हुए हैं, ये हमें आर्ट में, म्यूज़िक में,
ड्रामा और कला के क्षेत्र में और इवन स्पोर्ट्स में, क्योंकि 6th लॉर्ड जो है 3rd में प्लेस्ड है। तो ये जो योग बना रहे हैं सुंदर, वो हमें इन चीज़ों में जो है ना, हमें जो हमने झंडे गाड़े हैं वो इस योग की वजह से जो 3rd हाउस में बन रहे हैं दोस्तों। अगर हम बात करें चंद्रमा की, जो बहुत वीक है दोस्तों, मेलिफिक है, क्योंकि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा को हम ज़्यादा अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो बहुत वीक भी है। तो ये एक इमोशनल कंट्री बनाता है हमको, और हम बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं और इमोशनल लोग होते हैं, ऐसा दिखाता है। अगर हम बात करें लग्नेश की, तो लग्नेश वीनस है। वीनस जो है शौकीन लोग होते हैं और जो है ना फन लविंग और सेलिब्रेशन करने वाले। तो इसीलिए हमारे देश में दोस्तों हम लोग इतने उत्साह से रहते हैं, हर कल्चर के लोग साथ में रहते हैं और सब फेस्टिवल साथ में मनाते हैं। वो इसके वजह से जो ये सुंदर सुंदर योग यहाँ 3rd हाउस में बने हैं एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन के घर में, वो हमारे जो कल्चर और हमारी जो एकता है, अनेकता में एकता, उसको यहाँ दिखाता है दोस्तों। अगर हम राहु केतु की बात करें, तो ये वैसे राहु लगन में जो है ना, ये पाश्चात्य वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे देश में जो है हमेशा से, जो अंग्रेज़ चले गए पर उन्होंने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस छोड़ दिया, उसको यहाँ पे दिखाता है कि हम हमेशा पाश्चात्य संस्कृति से अट्रैक्टेड रहते हैं। एक है अच्छा दोस्तों गुरु जो है वो लाभेश होके 6th में बैठा है। हालांकि इनकम में कमी दिखाता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिखाता है, लेकिन यहाँ से जो 12th दृष्टि ये अध्यात्म के घर में डालता है और 5th दृष्टि कर्म पे डालता है और 9th दृष्टि ये 2nd हाउस पे डालता है। तो ये गुरु हमें कमाई के लिए भी अच्छा है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, हमारे आध्यात्म ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अच्छा है, और हमारे कर्मों को भी वो अपनी शुभता प्रदान करता है। अगर हम बात करें दोस्तों मंगल की, तो मंगल हमारे देश का जो है ना, हमारे देश की आर्मी, पुलिस, टॉप ऑफिशियल्स को दिखाता है। तो मंगल हालांकि इतना अच्छा प्लेस्ड नहीं है अपने राशियों से, लेकिन वो राहु के नक्षत्र में है और जो है किसी भी बैड दृष्टि में नहीं है, गुरु की शुभ दृष्टि में होने के कारण वो हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ को दिखाता है और शुभता को दिखाता है। नहीं तो दोस्तों ऐसे बहुत देश हैं जिनकी आर्मी ने देश का सत्यानाश किया हुआ है। बहुत सारे देश हैं दोस्तों जो बने और बिगड़ गए, ख़त्म हो गए, पर हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मैनी इश्यूज एंड सो मैनी प्रॉब्लम्स एंड मैनी सीरियस प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है। उसका रीज़न है शनि दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लानेट है और अपने ही घर को यहाँ देखता है। तो शनि जो है जनता का प्रतीक है दोस्तों। हालांकि शनि और लग्नेश वीनस सूर्य से कंबस्ट हो गए। सूर्य जो है गवर्नमेंट होता है दोस्तों, वो दिखाता है कि जनता पीड़ित रहेगी गवर्नमेंट से हमेशा। और जो राहु यहाँ लगन में है वो करप्शन को भी दिखाता है दोस्तों, कि इस देश में जो है करप्शन स्थापित है। लेकिन जो शनि है वो जो, क्योंकि हमारा नक्षत्र भी शनि का था और शनि अपने ही घर को देखता है, 3rd हाउस में अच्छा प्लेस्ड है, तो जनता का जो पावर वो हमेशा चलेगा। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो लाइक कोई और किसी कंट्री जैसी नहीं है, सबसे श्रेष्ठ है दोस्तों। जनता के हाथ में पावर है, जनता चाहती है तो बनाती है, जनता चाहती है तो बिगाड़ देती है सरकार को। तो ये प्रॉमिस तो है और हमेशा रहेगा दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि अभी जब मोदी जी इलेक्ट हुए थे 2014 में, तब सूर्य की दशा थी, अंतिम चरण था। और सूर्य केंद्र का स्वामी है, तो अच्छा ही उसने किया है हमारे देश के लिए, हमको एक स्ट्रॉन्ग सरकार मिली। लेकिन उसके बाद चंद्रमा की दशा शुरू हुई है 2015 से 2025 तक दोस्तों। चंद्रमा सबसे वीक प्लैनेट है, पीड़ित है। ये हमारे नेबर्स को भी दिखाता है 3rd हाउस। यहाँ पे चंद्रमा जिस तरीके से योग बना के बैठा है और हमारे नेबर का पाकिस्तान जैसे है, उसका जो लग्नेश चंद्रमा यहाँ बन रहा है, तो वो केतु से पीड़ित है, दिखाता है साइकिक टेंडेंसीज दोस्तों। और जो है उनके साथ ये सारे ग्रह यहाँ जाके अपने आपस में टकरा रहे हैं, तो वो दिखाता है दोस्तों कि उनका जो नेबर्स का हमारे साथ हमेशा जो है ना इंटरफियरेंस चालू ही रहेगा। इनफैक्ट जो 4th लॉर्ड लैंड होता है वो भी अपने से 12वें बैठ गया है नेबर के घर पे जाके, जो
लैंड को लेके विवाद दिखाता है दोस्तों। और अब जो चंद्रमा की दशा चल रही है, तो करेंटली चंद्रमा में शनि चल रहा है दोस्तों, तो ये कोई अच्छी दशा नहीं है ये, क्योंकि शनि और चंद्रमा का अच्छा योग नहीं है कुंडली में। तो ये अगले साल जुलाई तक ये दशा चलेगी, जो कि बहुत अच्छा प्रॉमिस तो नहीं कर रही है हमारे कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए। हालांकि शनि का गोचर बहुत बढ़िया आया है दोस्तों, पर फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ज़्यादा कुछ दे पाएगा इकोनॉमिकली इंडिया को। हालांकि कुछ अच्छे स्टेप्स लिए जा सकते हैं एल्डरली लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए, लेकिन इकोनॉमिकल ग्रोथ जो जिसे हम सब भारतीय चाहते हैं बहुत सालों से, उसको मिलने में अभी थोड़ा वक्त है दोस्तों। क्योंकि ये जो चंद्रमा है 2025 तक, ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा शुभकारी नहीं है। और 2024 का इलेक्शन होगा, उसके बाद 2025 आते आते मंगल की महादशा शुरू होगी दोस्तों। आराद्रा नक्षत्र का मंगल है, राहु के नक्षत्र का। राहु हमारे लिए बहुत शुभ है मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए, और यहाँ मंगल जो है फॉरेन इन्फ्लुएंस, इन्वेस्टमेंट सब दिखाता है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट दिखाता है यहाँ पे मंगल। और मंगल जो है इसकी दृष्टि हमारे उच्च दृष्टि हमारे भाग्य स्थान पे है, हमारे लावेश गुरु से दृष्ट है। तो बेसिकली ये मंगल मारक होने के बावजूद, मंगल की जब दशा 2025 से 7 साल की शुरू होगी, तो काफ़ी वॉयलेंस हमारे देश में हो सकता है दोस्तों। लेकिन फिर भी ये टेक्नोलॉजी के लिए, इकोनॉमी के लिए ये हमें आगे ज़रूर बढ़ाएगा। और 7 साल के मंगल होने के बाद जब 2032 में हमें हमारे राहु, उच्च के राहु की दशा मिलेगी 18 साल की, तो वो राहु जो है दोस्तों हमें, जैसे कि हम हमेशा सोचते हैं कि सिंगापुर ले लो, जापान ले लो, चाइना ले लो, ये सब देश कितने आगे निकल गए दोस्तों, कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर इनके हम रोड्स देखें, इनके हम एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी देखें, डेवलपमेंट देखें, और हमारी कंट्री का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो ये दोस्तों मुझे लगता है कि राहु की महादशा आते आते ये होगा, क्योंकि राहु जो है यहाँ पे ये इस देश को मटीरियलिस्टिक गेन्स ज़रूर देता है। हालांकि उसका लग्नेश वीनस यहाँ पीड़ित है, मेहनत तो लगातार करनी पड़ेगी, करप्शन भी रहेगा दोस्तों, लेकिन एडवांसमेंट ज़रूर होगा, क्योंकि वो केंद्र में शुभ होके बैठा है राहु। अब दोस्तों जुलाई के बाद अगले साल चंद्रमा में बुध आएगा, तो अब जो लॉकडाउन में जो छोटे बिजनेसेस वगैरह को बहुत नुकसान हुआ है, लेबर सब चले गए हैं, तो ये सब तो जुलाई के बाद जब अब चंद्रमा में बुध आएगा अगले साल, तभी फिर से ये रिवाइव होंगे और स्लोली एंड स्टेडीली वो होंगे धीरे धीरे। तो मतलब दोस्तों 2025 तक स्ट्रगल जारी रहेगी ऐसा मुझे लगता है, और उसके बाद डेवलपमेंट होंगे। क्योंकि अभी जो हमारी सरकार ने बहुत प्लान किए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के, और बहुत टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और न्यूक्लियर पावर, लेकिन वो सब मटेरियलाइज नहीं हो पाता है दोस्तों। जब तक दशा ठीक नहीं होगी तब तक सारे बानक नहीं बनते हैं, और तब तक वो हमारी जनता तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये सब दोस्तों होगा ज़रूर, ऐसा मुझे होप्स है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और आशा करती हूँ कि हमारा देश आगे आगे बढ़े और यहाँ पे पीस, समृद्धि सब बरकरार रहे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद और हैप्पी दिवाली।